अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माँ तो फिर माँ ही होती है। एक औरत अपने 3 माह का बच्चा डॉक्टर को दिखाने आई कि डॉक्टर साहिब मेरे बच्चे के कान में दर्द है। डॉक्टर ने बच्चे का मुआयना किया और कहा वाकया इसके कान में इन्फेक्शन हुआ है और नोट पैड उठाकर कुछ दवाई लिखी और रुखसत किया। मैं हैरान था। औरत जाने लगी तो मैंने आवाज़ देकर इन्हें रोका। वो रुक कर पीछे देखने लगी जैसे कुछ भूल गई हो। मैंने कहा बहन जी आपका बच्चा 3 माह और 7 दिन का है जो बोल भी नहीं सकता, तो आपको कैसे पता चला कि इसके कान में तकलीफ़ है? वो मुस्कुराई और मेरी तरफ रुख करके कहने लगी भाई जी आप कान की तकलीफ़ पर हैरान हैं। मैं इसकी रग रग से वाकिफ़ हूँ, ये कब रोता है, कब जागता है, कब सोता है। मुझे इसके सारे दिन का शेड्यूल पता है क्योंकि मैं माँ हूँ। इंसान को जब कोई तकलीफ़ हो तो इसके दिन भर का शेड्यूल बदल जाता है और खाने पीने सोने जागने के औकात तब्दील हो जाते हैं। तबीयत ख़राब होने से इंसान हर वक्त बेचैन रहता है। कल रात से मेरा बच्चा भी खिलाफ़े मामूल रोए जा रहा है। रात जाकर गुजारी मैंने इसके साथ। सुबह को मैंने गौर किया तो बच्चा जब रो रहा था साथ ही अपना नन्हा हाथ अपने नन्हे से कान की तरफ ले जा रहा था। मैं बच्चे को इसके बाप के पास ले गई कि इसके कान में दर्द है। वो मुझे सवालिया नज़रों से देखने लगे कि मुझे कैसे पता चला। इसने बच्चे के कान पर हाथ रखा तो बच्चा और ज़ोर ज़ोर से रोने लगा और मैं भी बच्चे की तकलीफ़ देखकर रोने लगी क्योंकि मैं माँ हूँ। औरत चली गई और मैं नम आँखों से देर तक खड़ा सोचता रहा कि माँ 3 माह के बच्चे का दुख दर्द समझ सकती है और मैं रोज़ाना माँ से कितनी दफ़ा झूठ बोलता हूँ और वो यकीनन मेरे सारे झूठ जानती हैं क्योंकि वो माँ है। तब से मैंने कभी माँ से झूठ नहीं बोला। अल्लाह सबकी माँओं को ज़िंदा सलामत रखे और जिनकी माँ दुनिया से पर्दा कर गई हों अल्लाह इन्हें जन्नतुल फिरदौस में दाखिल करें। आमीन सुम आमीन या रब्बुल आलमीन। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।